आज की दुनिया में एक अजीब सी बात है ना? एक तरफ तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन दूसरी तरफ मन में एक अजीब सी दौड़ लगी हुई है। एक डर है, एक चिंता है जो हमेशा बनी रहती है। जरा सोचिए, हमारे पास वो सारी सुविधाएं, वो टेक्नोलॉजी, वो मनोरंजन के साधन हैं जिनके बारे में शायद हमारी पिछली पीढ़ियां सोच भी नहीं सकती थी। मतलब बाहर से देखें तो हम इतिहास के सबसे संपन्न दौर में जी रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस सारी बाहरी समृद्धि के बावजूद अंदर कहीं एक खालीपन है, एक अशांति है। मन है कि बस भागता ही रहता है, कभी अतीत की यादों में तो कभी भविष्य की चिंताओं में। शांति जैसे मिलती ही नहीं। और बस यहीं पर गौतम बुद्ध की शिक्षाएं एकदम सटीक बैठती हैं। वो कहते थे कि असली लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि अपने ही मन से है। अगर ये अंदर की लड़ाई जीत ली तो फिर बाहर की दुनिया की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। तो चलिए, आज हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे बल्कि हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। गौतम बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया है उस पर चलकर मन को काबू में करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके सीखेंगे। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये मन इतना बेचैन रहता क्यों है। मतलब जब तक जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक समाधान कैसे मिलेगा। तो बुद्ध ने इसके कुछ मूल कारण बताए हैं। देखिए, बुद्ध के हिसाब से हमारी इस बेचैनी की 4 बड़ी वजह है। पहली, हम या तो गुजरे हुए कल के पछतावे में डूबे रहते हैं। दूसरी, आने वाले कल के डर में जीते हैं। तीसरी, हम लगातार अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से तौलते रहते हैं। और चौथी, हम कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं। ये तो देखिए एक सीधा सा हिसाब किताब है। जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी मन उतना ही अशांत रहेगा, और जितनी ज्यादा उम्मीदें या अपेक्षाएं रखेंगे दुख मिलने के चांस भी उतने ही ज्यादा होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इच्छा हमेशा भविष्य में होती है जो हमें आज से दूर ले जाती है, और अपेक्षा एक ऐसी तस्वीर बना देती है जिसके पूरा ना होने पर दुख तो होना ही है। तो फिर इसका तोड़ क्या है, रास्ता क्या है? बुद्ध का ये एक वाक्य ही काफी है। समाधान और पाने में नहीं है बल्कि जो है उसमें खुश रहने में है। जो मिला है उसके लिए शुक्रगुजार होना, यही शांति की तरफ पहला कदम है। तो चलिए अब आते हैं पहले प्रैक्टिकल रूल पर। यह सबसे बेसिक है लेकिन शायद सबसे पावरफुल भी, और वो है वर्तमान के पल में जीना। बुद्ध का ये कहना हमें याद दिलाता है कि जिंदगी न तो बीते हुए कल में है, न ही आने वाले कल में। जिंदगी तो बस अभी और यही है। हमारा मन या तो पीछे भागता है या आगे, और इसी भाग दौड़ में हम उस अकेले पल को खो देते हैं जो सच में हमारा है। ये एक बहुत ही सिंपल पर कमाल की टेक्निक है। जब भी मन भटकने लगे, किसी चिंता या किसी याद में जाने लगे, तो उसे जबरदस्ती रोकना नहीं है, बस धीरे से प्यार से उसे वापस इस पल में ले आना है। खुद को याद दिलाना है, अभी यहीं इसी पल। पता है, ध्यान की, मेडिटेशन की शुरुआत यहीं से होती है। चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 2। ये मन को कंट्रोल करने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है, अपनी सांसों पर ध्यान देना। देखिए, यहां सबसे जरूरी शब्द है निरीक्षण करना। मतलब सिर्फ देखना, सांस को बदलना नहीं है, उसे लंबा या छोटा करने की कोशिश नहीं करनी है। बस एक गवाह की तरह, एक साक्षी की तरह उसे आते जाते महसूस करना है। मन को कंट्रोल करने की कोशिश में ही तो लड़ाई है, देखने में कोई लड़ाई नहीं होती। मतलब कितना सिंपल है ये। बस आराम से बैठना है और महसूस करना है कि कैसे सांस शरीर के अंदर जा रही है और फिर कैसे बाहर आ रही है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस शांति से देखना है। आप कुछ मिनट भी ये करेंगे ना तो मन की भागदौड़ अपने आप शांत होने लगेगी। तो अब आते हैं अगले 2 बहुत जरूरी नियमों पर। ये नियम इस बारे में हैं कि हम बाहरी दुनिया और अपनी अंदर की इच्छाओं से कैसे निपटते हैं। ये है तीसरा नियम, और ये बहुत गहरी बात है, जरा ध्यान से समझिए। हमें अक्सर लगता है कि हमारे गुस्से या दुख की वजह कोई और इंसान या कोई हालात हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि नहीं, ये भावनाएं हमारे अंदर पैदा होती हैं, इसलिए इनकी जिम्मेदारी भी हमारी ही है। कोई हमें गुस्सा दिला नहीं सकता, हम खुद गुस्सा होने का चुनाव करते हैं। तो इस जिम्मेदारी को निभाएं कैसे? जब कोई हमें उकसाता है ना, तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। या तो तुरंत रिएक्ट कर दें, जिसकी एंडिंग अक्सर पछतावे में होती है, या फिर बस कुछ सेकंड के लिए रुक जाएं। वो जो छोटा सा ठहराव है ना, वही समझदारी को जन्म देता है, और फिर हम प्रतिक्रिया नहीं, एक सोचा समझा उत्तर देते हैं। और अब आता है चौथा नियम। हम दौलत को बाहरी चीजों से मापते हैं ना, लेकिन बुद्ध के अनुसार असली अमीरी तो कम इच्छाओं में है।
जिसकी ज़रूरतें जितनी कम है वो इंसान उतना ही ज़्यादा आज़ाद और सच में अमीर है। ये सवाल है ना, एक बहुत पावरफुल फिल्टर का काम करता है। जब भी कोई इच्छा मन में जागे, कोई नई चीज खरीदने का मन करे, तो बस एक पल रुककर खुद से ये सवाल पूछना है। ज्यादातर बार जवाब नहीं ही मिलेगा, और ये एक सवाल मन की कई सारी बेवजह की दौड़ को शांत कर सकता है। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सीख पर। यह वो नजरिया है जो हमें हमेशा के लिए शांति दे सकता है। सोचिए, कितनी पावरफुल बात है ये। बुद्ध कह रहे हैं कि असली जीत किसी जंग के मैदान में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर होती है। जिसने अपने मन को अपना दोस्त बना लिया, उसके लिए दुनिया में कोई दुश्मन बचता ही नहीं। सारी शक्ति हमारे भीतर ही तो है। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि मन से लड़ना नहीं है, उसे दबाना भी नहीं है। उसे एक दोस्त की तरह समझना है कि वो चाहता क्या है, वो डरता किससे है। शांति किसी बाहरी जगह या इंसान से नहीं मिलेगी, वो तो हमारे अंदर ही है, बस उसे खोजने की देर है। तो चलिए आज की इस बातचीत को एक संकल्प के साथ खत्म करते हैं। ये एक वादा है जो हर किसी को खुद से करना चाहिए कि हम अपने विचारों और अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं, बल्कि उनके मालिक बनेंगे। और यही सच्ची आजादी और सच्ची शांति है। बुद्धम शरणम